मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मेरा एक सवाल है कि नापाकी की हालत में कुरान पाक पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? आप इसका जवाब इनायत फरमाएं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। भाई ने सवाल किया है कि नापाकी की हालत में कुरान पाक पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, इसका जवाब इनायत फरमाएं। देखिए भाई, कुरान पाक नापाकी की हालत में पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, बिला कराहत जायज़ है, आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हुक्म शरा नहीं है। पर हाँ, नापाकी की हालत में कुरान पाक को छूना हराम है। अगर कोई भी शख्स नापाकी की हालत में कुरान पाक को छुएगा और उस पे हाथ वगैरह लगाएगा तो वो इंसान गुनहगार होगा, और कुरान पाक नापाकी की हालत में छूना हराम है। याद रखें कि अगर हम नापाक हैं और हमारा दिल कर रहा है कि हम कुरान पाक पढ़ लें और हम नहा लेंगे, बाद में पाक हो जाएंगे, तो बेहतर ये है भाई, ये इंसान जो है नापाक है तो उसे चाहिए कि वो जल्द से जल्द नहाए गुस्ल के साथ, क्योंकि उस पर गुस्ल फ़र्ज हो गया है। वो गुस्ल करे, उसके बाद में जब वो नहा लेगा, पाक की हालत में आ जाएगा, तब वो कुरान पाक पढ़ सकता है। अब इंसान के सफ़र में है और सफ़र में वो इस्तिंजा वगैरह करने के लिए उतरा और उसने इस्तिंजा किया, वहाँ ढेला पानी कुछ भी मौजूद नहीं था। अब वो उसने इस्तिंजा वगैरह किया, अब वो उसने पेशाब इस तरीके से की कि उसके कतरे जो है उसके ऊपर आ गए, 1 दिरहम से ज़्यादा पेशाब उसके वहाँ पर जिस्म पे फैल गई, कपड़े पर भी जिस्म पे भी। तो याद रखें कि उस हालत में गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा, आप नापाक हो जाएंगे, ठीक है। तो अब वो सोच रहा है कि मैं सफ़र कर रहा हूँ और क्यों ना इसी बहाने सफ़र करते करते कुरान पाक की तिलावत कर ली जाए। अब वो उसके माइंड में ये ख्याल आ रहा है कि नापाकी की हालत में कुरान पाक पढ़ूंगा तो गुनाह तो नहीं मिलेगा। तो याद रख लें भाई, अगर नापाकी की हालत में आप कुरान पाक पढ़ते हैं तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा, पढ़ने का कोई गुनाह नहीं मिलेगा, पर अलबत्ता आप कुरान पाक को छुएंगे, उसे हाथ लगाएंगे तो ये सख्त गुनाह होगा, और कुरान पाक को नापाकी की हालत में छूना नाजायज़ व हराम है, याद रख लें, ठीक है। बेहतर यही है कि पाक साफ होकर के कुरान पाक की तिलावत की जाए तो बेहतर है, क्योंकि छूने का सवाब और पढ़ने का सवाब, देखने का सवाब, चूमने का सवाब, हाथ लगाने का सवाब, इन सब की जो फजीलतें हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। पढ़ने का सवाब अलग मिलेगा और देखने का सवाब अलग मिलेगा, छूने का सवाब अलग मिलेगा, इन सभी की फजीलतें अलग अलग हैं। तो याद रख लें कि बेहतर यही है कि पाक साफ रहकर और गुस्ल करके, पाक साफ हो करके फिर कुरान पाक की तिलावत की जाए, इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे।